हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर के इसके माध्यम से हम समझेंगे कक्षा 6 का चैप्टर वन पाठ परिचय, शब्द परिचय 1, पार्ट 2 शब्द परिचय 2 और पार्ट 3 शब्द परिचय 3। अब शब्द परिचय 1, शब्द परिचय 2, शब्द परिचय 3, शब्द परिचय 1, 2, 3 करने का क्या रीज़न है? एनसीईआरटी ने पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर ऐसा क्यों डाला है? यहाँ पर एक ही चैप्टर में डाल देते, शब्द परिचय 1 में, शब्द परिचय में ही सारे शब्द डाल देते। नहीं, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो बहुत ही सिस्टमेटिक सिलेबस है। अब यहाँ पर देखा जाए ना बच्चों, तो ये जो चैप्टर 1 है आपका शब्द परिचय 1, यहाँ पर सारे शब्द कौन से हैं? पुल्लिंग के। कौन से हैं? पुल्लिंग के। क्या है? चैप्टर 2 शुरू होगा आपका ऐसा का यह क्या है। चैप्टर 3 आपका शुरू होगा यह क्या है। यहां पर देखो ऐसह, यहां पर देखो ऐसह कह, यहां देखो आपके ऐसा का, और यहां देखो आपके एतत् किम। और तीनों का मतलब क्या है? यह क्या है। तो ये कंपैरेटिव अध्ययन आपको बहुत रेयर चांस में कोई समझाता है कि शब्द परिचय 1, शब्द परिचय 2, शब्द परिचय 3, एनसीईआरटी में 1, 2 और 3 ये चैप्टर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्दों को समझाने के लिए अलग अलग बताया गया है। अंडरस्टूड? ऑलराइट। अब इस शब्द परिचय को आप जान गए हो बच्चों, तो शब्द परिचय 2, शब्द परिचय 1। अब आप समझ गए हो कि यहाँ पर आपके 6th क्लास के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 किस उद्देश्य से दिए गए हैं। अगर आप ये समझ गए हो तो अब आप आगे जब चैप्टर 1 को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगी, चैप्टर 2 को अलग से एक्सप्लेन करूंगी, चैप्टर 3 को अलग से एक्सप्लेन करूंगी, तो आप समझ जाओगे कि कैसे कैसे ये सर्वनाम शब्द रूप चेंज हो रहे हैं। तो चलते हैं हम हमारे अगले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले चैप्टर 1 शुरू किया है। चैप्टर 1 के अंदर आप समझेंगे सारे पुल्लिंग के शब्द, चैप्टर 2 में आप समझेंगे सारे स्त्रीलिंग के शब्द, और चैप्टर 3 में आप समझेंगे सारे नपुंसकलिंग के शब्द। ऑलराइट बच्चों।